रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी मोहब्बत सिद्दीक अकबर ने की है, इससे ज्यादा किसी ने नहीं की। ऐसी मोहब्बत की हुजूर अलैहिस्सलाम से, ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की कि मिसाल कायम कर दी। आज के दुनिया के अंदर ऐसी कोई मोहब्बत ही नहीं है जो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से बढ़कर कोई करने वाला हो। इसीलिए तो आज यार गार भी है, मजार भी साथ ही है। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, और ऐसी मोहब्बत की कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने पहलू में उनको जगह नसीब फरमाई। ये हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम को माल की जरूरत पड़ी ना कि माल दो इस्लाम के लिए, तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माल भी इतना दिया, इतना दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जितना सब ने माल दिया, लेकिन जितना फायदा मुझे सिद्दीक अकबर के माल ने दिया उतना किसी के माल ने नहीं दिया। इस्लाम के लिए जब हुजूर अलैहिस्सलाम को माल की जरूरत पड़ी ना, तो सिद्दीक अकबर ने सब कुछ पेश कर दिया। क्या पेश करूं जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, सब कुछ पेश कर दिया। हत्ता के जो मुअर्रिखीन है वो लिखते हैं कि आस्तीन के बटन होते हैं ना, वो बटन निकाल के बबूल के जो कांटे होते हैं वो लगा कर ले आए, कहीं हुजूर अलैहिस्सलाम को इन बटनों की न जरूरत पड़ जाए। वो बटन भी निकाल कर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। सब ने देखा कि आज देखते हैं कौन लेके आता है। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने ये सोचा कि आज मैं सबसे ज्यादा सखावत करने वाला हूँ, सब लेकर आया। आधा माल घर के लिए छोड़ा, आधा माल हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए। लेकिन जब बारी सिद्दीक अकबर की आई, माल पेश किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिद्दीक घर के लिए क्या छोड़ कर आए हो? तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया या रसूल अल्लाह घर पे हो, अल्लाह उसका रसूल ही छोड़ कर आया हो। क्या है? घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल ही काफी है। बस ये सारी चीजें आपके सामने या रसूल अल्लाह पेश कर दी है। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया कि हम सिद्दीक अकबर से नेकियों में सबकत नहीं ले जा सकते। और आप ये याद रखें, जो अल्लाह ताला की बारगाह में माल देता है ना, उसको दो फायदे होते हैं। कितने? दो फायदे। एक दुनियावी फायदा और एक दीनी फायदा होता है। क्या होता है? एक दुनियावी फायदा और एक उस बंदे को क्या होता है? दीनी फायदा होता है। अब दीनी फायदा ये है कि देखो, अगर बंदा कोई दीनी फायदा ये होता है कि अगर वो ज़कात देता है, नफली देता है या वाजिबी देता है तो उसको सवाब मिलता है। जैसे अगर कोई साहिब निसाब हो गया, ज़कात उस पर फर्ज हो गई, तो वो अगर माल देता है तो उससे क्या है? ज़कात दे दी तो उसको क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। और नफली देता है तो उसके क्या है? जो उसके ऊपर परेशानियां, नागानी आफतें आनी होती है वो टल जाती है। वाजिबी जो उसने खुद अपने ऊपर यानी वाजिब कर लिया वो देता है तो उसको भी सवाब मिलता है। और ना देने की जो मुजम्मत है, ना देने का जो वबाल है, उससे बच जाता है। जैसे अगर कोई जिसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है या सोना है, अगर उसकी ज़कात नहीं देता तो कल बरोज़े क़यामत उस सोने के ऊपर क्या है? उसकी पकड़ होगी और उसके ऊपर क्या है? सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे। नहीं दी, उसके फर्ज था उसके ऊपर, फिर भी नहीं दी। तो क्या है? पहला फायदा क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में माल देने का? क्या है? पहला ये है कि उसको सवाब मिलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सवाब देता है। और दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है कि उसको दुनियावी एतबार से फायदा ये है कि उसके मुआशरे में जो गरीब हैं, जो मिस्कीन है, जो लाचार है, उनकी मदद हो जाती है। क्या हो जाती है? जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास इतनी इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है, अगर कोई अमीर बंदा अपनी ज़कात या नफली या वाजिबी अगर उन लोगों को देता है तो उसके जो पड़ोस में गरीब है वो खुश होंगे, अमन कायम होगा, सुकून होगा और उस माशरा जो है ना अमन का गहवारा होगा। तो अमनी लिहाज से, माशरे के लिहाज से भी उसको सुकून नसीब होता है। और माशरे के अंदर क्या हो जाता है? चोरियां, ये वो सब कुछ ये खत्म हो जाती है। और आज इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान अपनी ज़कात ही निकाल देना, कमा हक़्क़ुहु, सिर्फ और सिर्फ क्या करें? मुसलमान अपनी कमा हक़्क़ुहु ज़कात ही निकाल दे तो पूरा पाकिस्तान ही क्या पूरी दुनिया में ये गुर्बत खत्म हो जाए। हर कोई साहिब इस्तिताअत होगा, हर कोई मालदार होगा। मसला ये है कि जिनके पास नहीं है वो या तो चोरियां करते हैं, या तो क्या करते हैं? डकैतियां करते हैं, या बेचारी गुर्बत की मौत मर जाते हैं। और जिनके पास है वो अयाशियों में उड़ा देते हैं, जिन फर्ज ज़कात है वो नहीं देते। मसला पूरा ये हो जाता है। हालांकि ये दोनों फायदे किसके? इंसान के अपने हैं।
दीनी फायदा अगर देगा सवाब मिलेगा, दुनियावी फायदा अमन का गहवारा बनेगा माशरा। हालांकि माल दिया हुआ भी अल्लाह का है, दे भी किसको रहा है? अपने बंदों को दे रहा है, लोगों को दे रहा है। अल्लाह को कुछ भी फायदा इस एतबार से नहीं हो रहा कि अगर दे रहा है तो अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला को हाजत है। अल्लाह ताला को हाजत नहीं है, ये उस बंदे का ही अच्छा हो रहा है, उस बंदे के लिए सवाब लिखा जा रहा है, वरना अल्लाह ताला को किसी की हाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इससे बेपरवाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या है? बेपरवाह है। बंदे को ही फायदा होता है, लेकिन क्या है, बंदा है कि वो देने को राजी नहीं होता। वरना आप याद रखें, कारून जो था ना, कारून ये तुरैत का बड़ा कारी था। कारून के बारे में आता है, ये तुरैत का बड़ा कारी था, बड़ी बेहतरीन तुरैत की तिलावत किया करता था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसको माल दिया ना, इतना माल दिया, इतना माल दिया, तो फिर जब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़कात दो, तो मुनकिर अड़ गया, कहा कि मैं ज़कात नहीं दूंगा, मैंने इतनी मेहनत से माल कमाई, ये वो मैं अब ज़कात दे दूं, तुम कहते हो ज़कात अब मैं दे दूं ताकि मेरा माल खत्म हो जाए। तो गोया के पैसे की लत उसको लग गई, पैसे की मोहब्बत उसके दिल में आ गई, और आखिरकार उस पैसे ने उस कारी जो तुरैत का कारी था, बेहतरीन पढ़ा करता था, उस तुरैत से मुनकिर हो गया, काफर होकर मर गया। क्या हो गया? काफर होकर मर गया। उसको तुरैत की तिलावत ने भी फायदा नहीं दिया। क्यों? जब माल आया ना, बंदे की वो लुत्फ ही बदल जाती है, वो चाल ही बदल जाती है। पहले जब माल नहीं होता तो गरीब होता है, सबके साथ उठता है, बैठता, चलता फिरता है, सबके साथ बात करता है। लेकिन जब माल आ जाता है तो उसके अंदर जो है ना, वो अना आ जाती है, तकब्बुर आ जाता है, वो अपने आप को कुछ न कुछ समझने लग जाता है। उस पैसे ने उसका दीन छीन लिया, वो काफर होकर मर गया और हमेशा के लिए जन्नत में चला गया। पैसा उसको, पैसे ने फायदा नहीं दिया। और कमा फी नफ्सी जो है ना, वो पैसा बुरा नहीं है। क्या है? फी नफ्सी, पैसा बुरा नहीं है। आप जानते हैं हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा माल दिया। क्या दिया? बड़ा माल दिया, इतना माल दिया, इतना माल दिया, इतना माल दिया कि अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत सैयदना उस्मान गनी ने इतना माल दिया, हर जगह पर जहां इस्लाम का नाम आता वहां पर हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला ने इतना माल दिया कि हद कर दी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका नाम क्या रख दिया? गनी रख दिया। क्या रख दिया? उस्मान गनी रख दिया, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उस्मान गनी ने माल बहुत दिया है। अगर आप जाने, देखिए, अगर माल बुरा होता ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस साहबी रसूल को नहीं देता, हज़रत सैयदना उस्मान गनी को नहीं देता। माल बुरा नहीं है, उसके जो बंदा तसर्रुफ करता है ना, वो तसर्रुफ कहाँ कर रहा है? अल्लाह ताला की राह में कर रहा है या बेहयाइयों में कर रहा है? अगर अल्लाह ताला की राह में माल खर्च कर रहा है तो बंदा क्या है? कामयाब है। उसका दिया हुआ भी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल है। और अगर दिया हुआ माल अल्लाह ताला की बारगाह में नहीं देता ना, तो आखिरकार उसके लिए वबाल बन जाता है। आखिरकार क्या हो जाता है? उसके लिए आखिरत में उसका वबाल हो ही जाता है कि इसके सही मसारिफ जो इस्तेमाल करने के तरीके थे उसने इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको क्या है? कल बरोज़े के क़यामत, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो कल बरोज़े क़यामत जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। जैसे आपने देखा होगा, सूरज की किरणें पड़ती है ना, उस सूरज की किरणों से जो तिनके उड़ते हैं ना, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कल बरोज़े क़यामत ये जो तिनके उड़ रहे हैं ना, इस इतने तिनके जितने अभी उनसे सवाल जवाब होगा, सवाल जवाब होगा। तो ये तो बंदे के ऊपर है, बंदा कितना खर्च करता है और खर्च कहाँ पर कर रहा है। जो अल्लाह ताला की बारगाह में खर्च कर रहा है ना, उसको मुबारक हो कि अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहा है। और जो बंदा बेहयाइयों बुराइयों में खर्च कर रहा है, कल बरोज़े क़यामत उसको अपना जवाब देना है।